ओम शांति। आज वो सुहानी घड़ी आ गई है जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था। ये बाबा के घर से पहला लाइव प्रोग्राम ओम मंडली शिव शक्ति अवतार की तरफ से बाबा मिलन का प्रोग्राम, जो आज आदि रतन यूट्यूब के द्वारा आप सभी आत्माओं तक पहुंचाया जा रहा है। सभी को इंतज़ार है बाबा के आने का, और इंतज़ार के वो क्षण बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि प्रभु के मिलन का इंतज़ार, और वो उस प्रभु का मिलन इस संसार में कौन नहीं करना चाहेगा। तो आप सभी बाबा मिलन के लिए ऑनलाइन में उपस्थित हुए हो, तो आप सभी से ये उम्मीद रखेंगे कि आप इसका लाभ, इसका अनुभव, जैसे हम मधुबन में बाबा मिलन के समय करते थे, उससे भी कहीं बेहतर अपने घर बैठे बाबा मिलन करते हुए और बाबा की शिक्षाओं को धारण करते हुए, और बाबा की शिक्षाओं को धारण करके बाबा को प्रत्यक्ष करने का जो अधूरा कार्य बचा हुआ है, उस कार्य में अवश्य मददगार बनेंगे। कई आत्माएं इस विचार से भी बैठे होंगे कि हम देखते हैं कौन सा बाबा है, परंतु हम उन सब से भी यही कहना चाहेंगे कि भगवान को देखने के लिए या भगवान को परखने के लिए उसकी प्यार की खुशबू आप तक पहुंचेगी, लेकिन उसके लिए हमारा मन उन सभी संकल्पों को साइड में रख कर के और भगवान के प्यार में लवलीन हो कर के बैठेंगे, तो अवश्य ही भगवान नज़र आएगा, अवश्य ही वही बाबा नज़र आएगा जिससे हम मिलन मनाते आए हैं। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि सभी उस प्यार में खो जाएं जिस प्यार के लिए हम जन्म जन्म तड़पते थे। और ये संगम युग की सुहानी घड़ियाँ कुछ क्षण की बाकी है, और इस क्षण में भी अगर हम भगवान को परखते रहे, अगर हम उससे शक्तियाँ प्राप्त करने से के लिए या उसका प्यार अनुभव करने के बजाय उसको परखने के लिए बैठे रहेंगे, तो ये वक्त भी चला जाएगा। इसलिए इस सुहाने अवसर का अगर पूरा लाभ लेना चाहते हैं, अगर संगम युग को हम पूरा सफल करना चाहते हैं, संगम की ये घड़ियाँ बहुत 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 कम रह गई हैं। इसलिए भगवान को परखने के बजाय उसके महावाक्यों पर ध्यान दें, और वो हमसे क्या उम्मीद रखता है उस उम्मीदों को पूरा करने में सहयोग दें, तो बहुत ही हम सब का भाग्य बनेगा। हम यही उम्मीद रखेंगे कि हम सब मिल कर के, जो हम जब जिस दिन बाबा के बने थे, तो बाबा से ये वायदा किया था कि बाबा आप जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो जैसे रखेंगे, उसमें हम राजी रहेंगे। तो आज बाबा ने जो ये तीसरा रथ लिया है,
और आप सबको ये तो मालूम ही है कि मधुबन में बाबा आते थे, लेकिन गुलजार दादी ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया है और 2016 से ही बाबा का आगमन नहीं हो रहा था। लेकिन 2017 में बाबा ने ये तीसरा रथ लिया है और इस तीसरे रथ के द्वारा जो कार्य चल रहा है वो बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। और ये एक परीक्षा की घड़ियाँ भी हैं हमारी। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, मधुबन यूनिवर्सिटी है, उसमें पढ़ाई पूरी किया है, अब पेपर एग्ज़ाम देने का टाइम आया है, तो भगवान जो है हमारे एग्ज़ाम ले रहा है और भगवान के एक ही क्वेश्चन है कि हम आत्म अभिमानी कितना बने हैं, हम आत्मा को कितना देखते हैं, हम आत्मा समझकर कितना हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि हम सब मिल कर के उस पेपर में पास हो कर के उस सतयुगी दुनिया में चलने का और उस सतयुगी दुनिया को लाने का जो बीड़ा हमने शुरू से उठाया है उसको फिर से हाथ में लेकर के पूरा करेंगे। और आप सभी, हम सभी मिल कर के आत्म अभिमानी बन कर के उससे मिलन मनाएंगे, न कि ये सोचेंगे कि बाबा है या नहीं है। अगर आप मिलन में खो जाएंगे तो अवश्य ही उसी प्यार का अनुभव करेंगे जो प्यार आप सदा काल बाबा के साथ रह कर के बाबा के संग का अनुभव करते थे। वही अनुभव बाबा लेकर के इस तीसरे रथ के द्वारा आप सबसे मिलने के लिए आया है। तो भगवान से मिलन मनाने के लिए गोपियाँ बन जाओ। अपना जो ज्ञान है, हमारे पास ज्ञान बहुत बाबा ने दे दिया है और उस ज्ञान को हम थोड़े समय के लिए बाबा से मिलन मनाने के लिए साइड में रख कर के एक भोलानाथ बाबा, जैसे कहते हैं कि भोलेनाथ की बारात गाई हुई है, और किसी की नहीं, भोलेनाथ की बारात गाई हुई है। तो उसी तरह अगर हम भोले बन कर के बैठेंगे तो उसके जो शक्तियों की बरसात है, उस शक्तियों की बरसात हम अनुभव कर सकेंगे। और उन शक्तियों की बरसात अनुभव करने के लिए अभी जो समय चल रहा है और आने वाला समय जो है सामने आप और हम सब देख रहे हैं कि बहुत नाजुक समय आने वाला है। पिछले साल कोरोना का साल था, उससे भी कहीं अधिक महामारी इस साल हम देख रहे हैं और आने वाला समय इससे भी बहुत 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 नाजुक आने वाला है। और उस नाजुक समय के लिए हम उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाएं और उस गोवर्धन पर्वत के नीचे उस ठंडी हवा का, उस ठंडी छाँव का अनुभव करें, परमात्मा मिलन का अनुभव करें, ईश्वरीय मिलन का अनुभव करें, ईश्वरीय प्यार का अनुभव करें और उस प्यार में ऐसे खो जाएं कि उस नाजुक समय में हमें ये मालूम ही ना पड़े कि दुनिया में क्या चल रहा है। जैसे कि बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा है कि आदि सो अंत, आदि में जैसे साक्षात्कार हुए हैं वैसे ही अंत में साक्षात्कार होगा। और बाबा ने वायदा भी किया है, गारंटी भी की है, बच्चे हम साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। और तीसरा वायदा बाबा ने किया है कि अंत तक आपको दाल और रोटी अवश्य मिलेगी। 36 प्रकार के व्यंजन न भी मिले परंतु दाल रोटी की गारंटी बाबा ने हम सबसे किया है। और वो गारंटी स्वयं भगवान ने किया है, स्वयं ईश्वर ने किया है, कोई देहधारी ने नहीं किया है। तो भगवान उस वायदे को निभाने के लिए तैयार है, लेकिन वो वायदे को निभाएगा, लेकिन किसके साथ निभाएगा? जिसकी दिल सच्ची होगी, सफाई होगी, जो एक बल एक भरोसे होगा, अंदर बाहर एक होगा, उसी के साथ निभाएगा।
इसलिए आज हम ये जो बाबा मिलन है, इस बाबा मिलन में उस एक बल एक भरोसे से रह करके उस प्यार में खो जाएं, उस प्यार का अनुभव करें जो बाबा हम पर लुटाना चाहता है। बाबा हम पर ये अंतिम घड़ियां जो है सब कुछ खाली करना चाहता है, अपनी सारी प्रॉपर्टी हमें देना चाहता है। अगर उस समय भी हम भगवान को परखने में रह गए तो हमारी झोली खाली हो जाएगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि उसके प्यार में खो करके उसके मिलन का अनुभव करें, उस मिलन का अनुभव उसका लाभ उठाएं और वो जो शक्तियाँ दे रहा है, वो जो चाहना है उसकी, उस चाहना को पूरी करें। दादी जानकी और दादी गुलजार ने आपस में मिल कर के यही बात की थी कि ये जो सभा बैठी है वो सभा बाबा के कार्य को पूरा करेगी। फिर गुलजार दादी ने यही कहा था कि बोलो हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो हम सभी ने जो ये बीड़ा उठाया है उस बीड़े को पार करने के लिए प्रभु मिलन में वो सुख, वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए उसके प्यार में खो जाओ, उस गोप गोपियों की तरह खो जाओ। गोप गोपियाँ बनेंगे तो परमात्मा का अनुभव होगा। इसलिए अब वो क्षण है, जैसे बाबा ने मुरलियों में कहा है, आदि सो अंत। आदि में भी वही गोप गोपियाँ थी और अंत में भी जो गोप गोपियाँ बनेगा उसके ऊपर भगवान की नज़र रहेगी, उसके ऊपर भगवान की सारी शक्तियाँ ऐसे कार्य करेगी जैसे स्थूल में हम किसी के साथ कार्य कर रहे हैं। ऐसा अनुभव बाबा हम सब बच्चों को कराना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमारी तार उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए। जैसे मोबाइल हम चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज करने के लिए उसकी तार को हम कनेक्शन को जोड़ते हैं, वैसे ही परमात्मा हमारे ऊपर झोली भर करके आया है, झोली लुटाने के लिए आया है। वो झोली कब भरी जाएगी जब हमारा कनेक्शन उसके साथ जुड़ेगा। हम उसको साथ जोड़ करके उस प्यार में खो करके बैठेंगे तो अवश्य ही ईश्वरीय अनुभूति होगी। ओम शांति।